नर्मदे हर नर्मदे हर। आज है 10 मार्च 2026 और सुबह के अभी 6:40 हो रहे हैं। सूरज भगवान जी का देखिए कितना सुंदर दर्शन हो रहा है और नर्मदा मैया के साथ साथ नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। हम है अभी महात्यागी संत सेवा आश्रम पर छोटी छिपानेर के पास। बहुत ही सुंदर ऐसा ये आश्रम है नर्मदा माई के किनारे पर। सामने है नर्मदा मैया। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। छोटी छिपानेर के पहले महात्यागी संत सेवा आश्रम। बहुत ही सुंदर ऐसा ये मैया के किनारे पर बसा आश्रम है और काफ़ी सुंदर ऐसी नर्मदा परिक्रमा वाली की यहाँ पर व्यवस्था रहती है। आज सुबह के अभी 7 बजने वाले हैं और हम चाय प्रसादी लेकर अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा यहाँ से आगे शुरू करेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी सुबह के बराबर 7 बज चुके हैं और चाय प्रसादी बिस्किट का बाल भोग लेकर अब हम यहाँ से बढ़ते हैं छिपानेर गांव की तरफ। गांव यहाँ से होगा 1-1.5 किलोमीटर आगे और ये आश्रम जो है छिपानेर गांव में ही आता है। अब यहाँ से छोटी छिपानेर होते हुए हमें जाना है हंडिया की तरफ, लेकिन हंडिया यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर है तो शायद हम आज हंडिया नहीं पहुँच पाएंगे। हंडिया से पहले ही हम आज 4-5 किलोमीटर पहले रुकेंगे और कल हो जाएगा हंडिया में नर्मदा मैया का सुंदर ऐसा दर्शन। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। महात्यागी संत सेवा आश्रम मां नर्मदा सेवा समिति छोटी छिपानेर, राजस्थान वाले बाबा जी रामदास जी महाराज द्वारा चलित ऐसा ये सुंदर सा आश्रम। रात्रि विश्राम यहीं पर किया, भोजन यहीं पर किया और सुबह के अभी 7 बजे हम यहाँ से अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये है हमारी देवी जी नर्मदे हर। देवी जी इधर देख के नर्मदे हर। महात्यागी संत सेवा आश्रम से निकल के अभी हमें 20 मिनट हो चुके हैं और हम छोटी छिपानेर गांव में पहुंच रहे हैं। ये है सामने छोटी छिपानेर गांव। काफ़ी बड़ा ऐसा ये मार्केट है तो हम चलेंगे अब गांव के अंदर। यहाँ से हमें आज हंडिया की तरफ बढ़ना है, लेकिन हंडिया काफ़ी दूर है, उसी रास्ते से हमें आगे बढ़ना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ रेवा की पावन नगरी ग्राम पंचायत छिपानेर में आपका हार्दिक स्वागत। और ये है छिपानेर गांव। यहाँ से अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहीं पर बस स्टैंड के पास एक छोटा सा आश्रम था जहाँ पर चाय बाल भोग की व्यवस्था थी, तो अभी हमने चाय प्रसादी ली है और यहाँ से बढ़ते हैं आगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है वैदिक विद्यापीठ छिपानेर का और इस स्कूल में भी नर्मदा परिक्रमा वासियों के रुकने की और सदाव्रत की व्यवस्था रहती है। श्री बजरंग दास शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास से ही रास्ता है वैदिक विद्यालय पहुंचने के लिए। और ये रास्ता है जो कि आगे जाएगा हंडिया की तरफ, तो हम चलते हैं हंडिया की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। चिचोटकुटी आश्रम और परिक्रमा मार्ग है इस तरफ और नर्मदा पुल पार जाने के लिए भी मार्ग इसी तरफ है। नर्मदे हर नर्मदे हर।
यहाँ से नर्मदा नदी की दूरी जो है वो 300 मीटर है और हमें उसी के पास से गुजरना है। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है सामने चिंचोट कुटी आश्रम और अपना रास्ता थोड़ा सा आश्रम के साइड से निकल जाता है और आगे जो छिपानेर जाने वाला ब्रिज है वो आता है, लेकिन हमें ब्रिज के तरफ नहीं जाना है। हमें मैया के दक्षिण तट से सीधे आगे बढ़ना है हंडिया के तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है सीहोर भोपाल के तरफ जाने वाला रास्ता जो कि नर्मदा नदी को पार करके जाएगा। ये है नर्मदा मैया के ऊपर ब्रिज और कुछ परिक्रमावासी किनारे की तरफ से चल रहे हैं और हम चलते हैं इस मार्ग से, परिक्रमा मार्ग। ये है परिक्रमा मार्ग लछोरा पहुंचने के लिए और ये आगे रास्ता जाता है हरदा और बैतूल के तरफ और इस तरफ जाता है सीहोर और भोपाल के तरफ, लेकिन हमें दक्षिण तट से ही निकलना है तो हम लछोरा के तरफ चलते हैं इस रास्ते से। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। यह है सामने लछोरा गांव और ये ऊपर वाला जो रोड का रास्ता है ये काफ़ी घुमावदार है। नर्मदा माई के किनारे के रास्ते जो है वो एकदम सरल और कम दूरी वाले रहते हैं, लेकिन ये बाहर से जो रास्ते चलते हैं ये काफ़ी घुमावदार होते हैं और इससे दूरी भी बढ़ती है। चलने में थोड़ी आसानी रहती है लेकिन दूरी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग रोड के रास्ते से ही चलते हैं, इसलिए बताने वाले किनारे का रास्ता बताते ही नहीं है, सीधा बोलते हैं कि वहाँ से रास्ता बंद है, आप ऊपर से चले जाइए। और देखिए ऐसा घूम के फिर हमें उस टावर की तरफ जाना पड़ेगा और मैया के किनारे वाला रास्ता इसी साइड से धीरे धीरे सीधा सीधा आगे चला गया। नर्मदे हर। ये है लाहौरा पहुंचने का मार्ग, परिक्रमा मार्ग। और आगे है लाहौरा गांव, लछोरा गांव, लाहौरा नहीं लछोरा गांव। यहाँ पर है एकीकृत शासकीय हाई स्कूल लछोरा और ग्राम पंचायत लछोरा और आगे है लछोरा गांव। श्री ब्रह्म चैतन्य सेवा आश्रम नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए चाय व बाल भोग की सेवा होती है यहाँ से 100 मीटर आगे और हम चलते हैं इस तरफ से, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये है लछोरा गांव। नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी सुबह के 9:45 बज चुके हैं और हम थोड़ा सा बाल भोग करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। ये है सेव मुरमुरा और कुछ नमकीन। तो आप सभी को भी आमंत्रण है, आइए बाल भोग करने के लिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ से एक रास्ता जा रहा है इस मकान की तरफ, लेकिन हमें जाना है इस रास्ते की तरफ क्योंकि 2-3 जगह पे निशान करे वाले हैं कपड़े के और उन्हीं के हिसाब से हमें बढ़ना है इस तरफ से। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। देखिए गेहूं की खेती एकदम पूरी सफ़ेद हो चुकी है, यानी गेहूं अब निकालने के लिए एकदम तैयार है। यहाँ पर अगले 1 या 2 दिन में हार्वेस्टर आकर पूरा गेहूं जो है वो तैयार कर दिया जाएगा। इसका पानी बंद करके काफ़ी दिन हो चुके हैं और गेहूं पूरा का पूरा सूख चुका है।
बहुत बढ़िया तरीके से। और इन्हीं गेहूं के फसलों के कारण पिछले 4 दिनों से हमें पूरे दिन लाइट का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ गेहूं की फसल है और पूरी अभी पक चुकी है, तो इसीलिए पूरे दिन लाइट बंद करके रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत बार ऐसी वारदात हो चुकी है कि अगर एक बार गेहूं के खेत में आग लग जाती है किसी कारणवश, तो वो जल्दी बुझती नहीं है, इसीलिए लाइट को बंद कर देते हैं पूरे दिन के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपके घर में अगर कुछ ख़राब सामान है, जैसे कि ये देखिए, ये है डिश एंटीना, लेकिन इसका सदुपयोग इस सज्जन ने ऐसा किया है, पेड़ के ऊपर उसको लटका के उस पर लिख दिया है, माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग राम राम। ये भंगार सामान का भी सदुपयोग करना जानते हैं कुछ सज्जन लोग, और हम अब इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर एक छोटी सी नदी है और जिसके ऊपर ये ऐसा ब्रिज बनाया है कि पानी पूरा उसके ऊपर से जाता है। नर्मदे हर। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ। कच्चा रोड का रास्ता। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कष्ट भंजन हनुमान मंदिर देवस्थान श्री पटेल बाबा भक्त भगवंत रेवाश्रम श्री श्री 108 महंत श्री सियाराम दास जी खाकी, नज़रपुरा, रहट गाँव, ग्राम शमशाबाद। और ये हम जिस रास्ते से आ चुके हैं वो था लछोरा मार्ग, और हम अब यहाँ से बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। माँ नर्मदा सेवा आश्रम, चाय पानी बाल भोग की व्यवस्था, माँ नर्मदा भक्त ग्राम शमशाबाद कॉलोनी। और ये यहीं पर सुंदर ऐसी व्यवस्था है, और सामने है नर्मदा मैया। ये देखिए, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सामने उत्तर तट पर पिपल नेरिया, बिजल गांव, करौंद माफी ऐसे गांव आते हैं, और हम चल रहे हैं अभी दक्षिण तट में। तो आगे एक गांव आने वाला है जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। करौंद माफी के एग्जैक्ट सामने वाला तट। और ये देखिए, यहाँ पर नर्मदा मैया का कितना सुंदर दर्शन होता है, और बीच में पूरे टीले ही टीले यानी बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं। और हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, जलूद नामक गांव आने वाला है, तो जलूद के तरफ चलते हैं। देहर परिक्रमा मार्ग इस तरफ से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है आश्रम, और आश्रम के प्रांगण में देखिए बेर का पेड़ है, और इसमें काफ़ी सुंदर ऐसे बेर लगे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए, नल पे से भर ले जाओ ना, का पानी है। ऐसे ये सुंदर सुंदर बेर। बाबा वीडियो बना रहा है, बना लो हमारी भी। नर्मदे नर्मदे हर। आपके यहाँ के बेर के पेड़ में बेर बहुत लगे हैं, हमारे यहाँ पे बेर नहीं लगे अभी साल, बिल्कुल बेर नहीं थे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ नर्मदा मातेश्वरी अन्न क्षेत्र ट्रस्ट। ए हर, नर्मदे हर। अभी दोपहर के 2:45 हो रहे हैं, और हम अब आश्रम पर जो रुके हुए थे 11:15 बजे से, तो अभी 2:45 बजे यहाँ से अपनी नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए बढ़ते हैं आगे जलूद की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। गावित के तरफ जाते टाइम नर्मदा मैया के एकदम नज़दीक वाला ये रास्ता है, और यहाँ से आगे थोड़ा सा हमें जो दिखाई दे रहा है वो है करौंद माफी।
बहुत सुंदर स्थान था वो करंद माफी का उत्तर तट वाला। और हम यहाँ से अभी बढ़ रहे हैं गावित की तरफ। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है कच्चा रोड का रास्ता और इसी कच्चे रोड के रास्ते से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इस तरफ थोड़ी सी झाड़ी है और उसके बाद नर्मदा मैया है, नज़दीक है एकदम। नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पर मैया का दर्शन भी बहुत सुंदर होता है, लेकिन ये पेड़ों के कारण हम आगे नहीं जा सकते यहाँ से। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। यह है गोयत गांव और यहाँ पर है परिक्रमावासियों के लिए चाय नाश्ता भोजन ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था। नर्मदे हर। और अपना परिक्रमा मार्ग इस तरफ है। गोयत गांव में एक जगह पर चाय प्रसादी लेकर अब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अंतर कम करते हुए आगे बढ़ना है। ये है परिक्रमा मार्ग हंडिया जाने के लिए। और इस तरफ से, इस तरफ नहीं, 2-3 जगहों पर ऐसे ये मार्किंग की है। और यहाँ भी गेट के पास बोर्ड लगा हुआ है, परिक्रमा मार्ग इस तरफ से है। ये रहा बोर्ड। गोयत गांव से ये कच्चा रोड का रास्ता जो है ये अजनई गांव तक जाएगा। और अभी शाम के 4:25 हो रहे हैं और यहाँ से अजनई गांव जो है वो अभी 2-2.5 किलोमीटर दूर है। और इस तरफ गेहूं की फसल जो है वो पूरी तैयार हो चुकी है। ये सामने एक मशीन चल रही है जो कि गेहूं का जो नीचे बचता है मशीन से गेहूं काटने के बाद, उसको भी ये बारीक करके ट्रैक्टर में लोड कर देता है ट्रॉली में। और ये बारीक चूरा जो है वो जानवरों को खाने के काम आता है। और इस ज़मीन को अब अगले 2-3 दिन में ऐसा एकदम क्लियर करके अब इसमें मूंग बोएंगे। और 7 जून के पहले इनका मूंग बन के तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें कपासी आ जाएगी। ऐसा ये 1 साल में 3 फसल लेते हैं यहाँ के सभी किसान। यहाँ पर पानी की उपलब्धता बहुत बढ़िया है, इसीलिए उनका टाइमिंग पे काम चलता है पूरा। अब गेहूं की फसल पूरी हो गई, अब इसके बाद मूंग की फसल आ जाएगी और कंप्लीट 1 या 2 जून को मूंग की फसल तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद कपासी आ जाएगी। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है ऐसा कच्चा रोड का रास्ता। और अभी एक गांव आने वाला है छोटा सा। नर्मदे हर। मां नर्मदा रेवा आश्रम अजनई। अजनई के मां नर्मदा नक्षत्र से अब हम आगे निकले हैं और इस तरफ है नर्मदा मैया एकदम नज़दीक। नर्मदे हर नर्मदे हर। कम से कम 150 मीटर की दूरी पर यह रास्ता है नर्मदा मैया से। और अभी शाम के 5:05 हो रहे हैं, तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर तक चलते हैं आगे। और वहीं पर एक नर्मदा जी का मंदिर है आगे, तो आज रात्रि विश्राम की व्यवस्था वही देखेंगे। आश्रम तो काफ़ी दूर है यहाँ से, 5 किलोमीटर पे आश्रम है भमोरी में।
नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है नर्मदा मैया इस तरफ से, और अपना ये रास्ता धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है सुरजना गांव, और सुरजना गांव से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नर्मदा मंदिर की तरफ। सुरजना गांव में ही आता है मंदिर, लेकिन थोड़ा यहाँ से आगे है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर ऐसा नर्मदा माई के किनारे वाला ये रास्ता, और यहाँ से बहुत सुंदर ऐसा दर्शन हो रहा है नर्मदा मैया का। अब हमें थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे बढ़ना है, और इसी गांव की एक बस्ती है सामने, जहाँ पर नर्मदा मंदिर पर आज रात्रि हमें विश्राम करना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। 5:40 हो चुके हैं, और सामने आ चुकी है ये बस्ती। इसी बस्ती में है एक नर्मदा जी का मंदिर, तो वहीं पर आज रात्रि विश्राम की व्यवस्था देखेंगे नर्मदा जी के पास में। नर्मदे हर। ये है नर्मदा मंदिर सुरजाना गांव का, और यहाँ पर हमने आज रात्रि का विश्राम की व्यवस्था की है। एक बाबा जी भोजन प्रसादी लेकर आने वाले हैं। ये है हमारी आज की व्यवस्था। सुंदर ऐसा ये मंदिर है।